दूसरा इतिहास अध्याय 12। मिस्री राजा शीशक का यहूदा पर आक्रमण। परंतु जब रहबाम का राज्य दृढ़ हो गया और वह आप स्थिर हो गया, तब उसने और उसके साथ सारे इस्राएल ने यहोवा की व्यवस्था को त्याग दिया। उन्होंने जो यहोवा से विश्वासघात किया, इस कारण राजा रहबाम के 5वें वर्ष में मिस्र के राजा शीशक ने 1200 रथ और 60,000 सवार लिए हुए यरूशलेम पर चढ़ाई की। और जो लोग उसके संग मिस्र से आए, अर्थात लूबी, सुकियी, कुशी, ये अनगिनत थे। उसने यहूदा के गढ़ वाले नगरों को ले लिया और यरूशलेम तक आया। तब शमाया नबी रहबाम और यहूदा के हाकिमों के पास, जो शीशक के डर के मारे यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे, आकर कहने लगा, यहोवा यह कहता है कि तुमने मुझको छोड़ दिया है, इसलिए मैंने तुमको छोड़कर शीशक के हाथ में कर दिया है। तब इस्राएल के हाकिम और राजा दीन हो गए और कहा, यहोवा धर्मी है। जब यहोवा ने देखा कि वे दीन हुए हैं, तब यहोवा का यह वचन शमाया के पास पहुंचा, वे दीन हो गए हैं, मैं उनको नष्ट न करूंगा, मैं उनका कुछ बचाव करूंगा और मेरी जलजलाहट शीशक के द्वारा यरूशलेम पर न भड़केगी। तो भी वे उसके अधीन रहेंगे, ताकि वे मेरी और देश देश के राज्यों की भी सेवा में अंतर को जान ले। तब मिस्र का राजा शीशक यरूशलेम पर चढ़ाई करके यहोवा के भवन की अनमोल वस्तुएं और राजभवन की अनमोल वस्तुएं उठा ले गया। वह सब कुछ उठा ले गया और सोने की जो ढालें सुलेमान ने बनाई थी, उनको भी वह ले गया। तब राजा रहबाम ने उनके बदले पीतल की ढालें बनवाई और उन्हें पहरुओं के प्रधानों के हाथ सौंप दिया, जो राजभवन के द्वार की रखवाली करते थे। जब जब राजा यहोवा के भवन में जाता, तब तब पहरुए आकर उन्हें उठा ले चलते और फिर पहरुओं की कोठरी में लौटा कर रख देते थे। जब रहबाम दीन हुआ, तब यहोवा का क्रोध उस पर से उतर गया और उसने उसका पूरा विनाश न किया, और यहूदा की दशा कुछ अच्छी भी थी। रहबाम का अंतिम समय। अतः राजा रहबाम यरूशलेम में दृढ़ होकर राज्य करता रहा। जब रहबाम राज्य करने लगा, तब 41 वर्ष की आयु का था, और यरूशलेम में, अर्थात उस नगर में जिसे यहोवा ने अपना नाम बनाए रखने के लिए इस्राएल के सारे गोत्र में से चुन लिया था, 17 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम नमाह था, जो अम्मोनी स्त्री थी। उसने वह कर्म किया जो बुरा है, अर्थात उसने अपने मन को यहोवा की खोज में न लगाया। आदि से अंत तक रहबाम के काम क्या शमाया नबी और इद्दोदर्शी की पुस्तकों में वंशावलियों की रीति पर नहीं लिखे हैं? रहबाम और यारोबाम के बीच तो लड़ाई सदा होती रही, और रहबाम मरकर अपने पुरखाओं के संग जा मिला और दाऊदपुर में उसको मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र अबिय्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा।